नमस्कार। बजट पेश हो चुका है। आपके पास तमाम अपडेट हमारे मनी कंट्रोल और दूसरे माध्यमों से पहुंच रहे होंगे। इस बजट में जो मेन बात है कि किसकी जेब पे कितनी मार पड़ी और किसके जेब में कितने रुपए गए, तो कुल मिला के अभी तक जो समझ में आ रहा है कि इस बजट से मोटे तौर पे दो लोगों को सबसे अधिक फ़ायदा मिलता है। और हम इन दोनों फ़ायदों को विस्तार से यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो है सबसे बड़ा फ़ायदा जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है वो है हमारे अग्निवीरों के लिए जो कॉर्पस फंड है उन्होंने इसके ट्रिपल ई कैटेगरी में लाया है। ट्रिपल ई कैटेगरी मतलब एग्जेम्प्ट 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 यानी हिंदी में जिसे हम छूट कहते हैं। तो ये मतलब ये जब भी हम कहीं पैसा लगाते हैं तो उसमें तीन तरह से होते हैं। जैसे हमारे अग्निवीर जितने भी हैं ये 4 साल के लिए सेना में जाते हैं। जैसे हमारी पिछले साल ये स्कीम आई थी नहीं, तो हर साल जैसे सैलरी वाले आप जितने भी लोग होंगे तो हमारे जैसे सैलरी से पीएफ कटता है, या आप अगर कहीं एक्स्ट्रा अगर आप पीपीएफ या अपने खाते में जमा करवाते हैं तो वैसे ही अग्निवीरों की सैलरी का एक निश्चित हिस्सा हर साल कट के एक फंड में जमा होता है। उससे अग्निवीर कॉर्पस फंड नाम दिया गया है। इस फंड में हर महीने अग्निवीरों की सैलरी से जितना रुपया कटता है उतना ही रुपया सरकार भी जमा करती है। तो ये लगभग 4 साल के बाद जब अग्निवीर 4 साल के बाद जब रिटायर होते हैं तो ये टोटल फंड करीब 11,85,000 रुपये आता है। तो अभी तक इस फंड पे टैक्स की स्थिति लेकर साफ नहीं थी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए इसमें अग्निवीरों को राहत देते हुए कहा कि ये जो पूरी अग्निवीर कॉर्पस फंड है ये पूरी तरह से ट्रिपल ई कैटेगरी यानी कि पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। इसका मतलब है कि इसमें अग्निवीर या सरकार की तरफ से उनके कॉर्पस फंड में जितने भी रुपए जमा होंगे वो सारे रुपए टैक्स फ्री होंगे। इसके अलावा जो भी उन्हें उस फंड पे ब्याज मिलेगा जो सरकार देगी और वो लगभग पीपीएफ के ही बराबर होता है, तो वो उस ब्याज पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा जब अग्निवीर 4 साल के बाद रिटायर होने के बाद उस फंड को लेने जाएंगे तो उस पर भी उन्हें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी अग्निवीर बिना कोई टैक्स चुकाए 4 साल की नौकरी करने के बाद 11,85,000 रुपया अपनी जेब में लेके घर जाएंगे। ये वैसे ही है जैसे पीपीएफ है, जैसे सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई उस पर भी सरकार ट्रिपल ई कैटेगरी में देती है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, यानी जब उनसे पैसा जमा करते हैं तब भी कोई हमें टैक्स नहीं देना पड़ता है, जब उस पर ब्याज मिलता है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है, और जब हम उसे भुनाते हैं तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं मिलता है। लेकिन पीपीएफ और अग्निवीर में यह है कि अग्निवीर को पीपीएफ जहाँ 15 साल के लिए लॉक हो जाती है, वहीं हमारे अग्निवीर को ये 4 साल के रिटायरमेंट के बाद ही मिल जाएगी। और जो इसका जो दूसरा जो इस बजट में निर्मला सीतारमण ने जो फ़ायदे की बात की है वो है टैक्स, डायरेक्ट इनकम टैक्स को लगभग 7 साल बाद 2014 के बाद पहली बार डायरेक्ट टैक्स के स्लैब में या टैक्स छूट में बदलाव किया गया है। निर्मला सीतारमण ने अभी तक जो नियम था उसके तहत 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी सालाना आय है तो आपको किसी तरह के इनकम टैक्स के भुगतान नहीं करना पड़ता था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार ये सीमा बढ़ा के 7 लाख कर दी है। यानी कि अगर आप 7 लाख रुपए तक अगर अब आप सालाना आय है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो इन्होंने छूट का ऐलान किया है ये नई टैक्स व्यवस्था के तहत किया है, पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत नहीं। अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनते हैं तो आपको अभी भी 5 लाख रुपए से अधिक की आय पे टैक्स देना पड़ेगा। नए और पुराने टैक्स में मेन अंतर ये है कि इनकम टैक्स में आप कई सारे निवेश जैसे करते हैं तो उस पर आपको सरकार छूट देती है कि अगर आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर आपने घर का लोन ले लिया तो सरकार को लगता है कि आपकी ईएमआई जा रही है तो आपके ऊपर पहले से आपके जेब पे काफ़ी दबाव है, तो एक आपको राहत देती है इनकम टैक्स के रूप में। साथ ही उसका एक ये भी होता है कि आप इसके तहत नए घर खरीदेंगे तो उससे रियल इस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री को बूस्टअप मिलेगा। इसके अलावा सरकार लाइफ इंश्योरेंस पे आपको
टैक्स में छूट देती है। तो इसमें ये रहता है कि आप टैक्स छूट के ही सही बहाने आप अपनी लाइफ पे, आप अपनी सेहत पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे टैक्स छूट हैं। अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पीपीएफ या किसी रिटायरमेंट प्लान में निवेश करते हैं तो इस पे भी आपको अभी तक टैक्स छूट मिलता है। लेकिन ये सारे छूट पुराने टैक्स रिजीम के तहत हैं। नए टैक्स रिजीम के तहत सरकार ने सीधा एक स्लैब बनाया है कि इस स्लैब के अंदर आप आएंगे तो आपको टैक्स छूट मिलेगी, और इससे ऊपर है तो आपको टैक्स लगेगा। ये टैक्स पेयर के ऊपर है कि वो कौन सा चुनता है। तो अगर आप नई टैक्स रिजीम चुनते हैं और आपकी सालाना आय 7 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अभी तक जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था, यानी कि सभी टैक्स पेयर को सरकार लगभग 50,000 रुपये तक का वो देती थी, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसे मानक कटौती भी कहते हैं, इससे अब 2,500 रुपये और बढ़ा दिया गया तो ये 52,500 रुपये हो गया। तो अब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 का मिलेगा। तो कुल लेके नफ़े नुकसान पे अभी तक यही बजट से निकल के सामने आ रहा है। अगर आप नई टैक्स रिजीम चुनते हैं और अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो सीधा लगभग आपको 12,500 का लाभ होता दिख रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपको बहुत सारे नियमों का जो पालन का बोझ होता है कि हम म्यूचुअल फंड में जमा करें या ELSS में, PPF में इंश्योरेंस ले, ऐसा आपके ऊपर ये बोझ कम होगा, बर्डन कम होगा। और दूसरा जो भी अग्निवीर लोग हैं उनके लिए काफ़ी राहत की बात है, क्योंकि वो अब 4 साल के रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा खासा मोटा पैसा अपना घर लेके जा सकेंगे। मनी कंट्रोल के लिए मैं विक्रांत सिंह, नमस्कार।